पहले भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। सांची दूध के बाद दूसरे प्रोडक्ट के भी दाम बढ़ाए गए हैं। सांची लस्सी आज से 4 रुपए महंगी होगी। मीठी दही की कीमत में 3 रुपए का इजाफा किया गया है। दामों में 12 से 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। सांची की 200 ग्राम की लस्सी 26 की जगह अब 30 में मिलेगी। मीठा दही 12 की जगह अब 15 रुपए में मिलेगा। 250 ग्राम सांची पेड़े अब 105 रुपए में। पनीर का 200 ग्राम का पैकेट 90 रुपए में मिलेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, अभी तक तो दूध के दाम बढ़े थे, पर अब जो प्रोडक्ट दूसरे भी सांची को जो पसंद करते हैं, सांची के प्रोडक्ट पसंद करते हैं, उस पर भी अब दाम बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं सीधा जेब पर भार। जी तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सांची दूध के दाम लगातार बढ़ रहे थे और 3 से 4 बार इसी साल में जो दूध के दाम है बीते साल में वो लगातार बढ़ गए हैं। लेकिन अगर इस बार फिर से सांची के अन्य प्रोडक्ट की बात कर ली जाए तो उसके दामों में भी इजाफा हो गया है और करीब जो दूसरे प्रोडक्ट हैं सांची के, चाहे वो सांची दही, लस्सी, पेड़े और पनीर की बात कर ली जाए, उसमें 15 से 25% का जो इजाफा है दामों में वो हुआ है। और सांची जो लस्सी है वो 4 रुपए महंगी हो गई है। मीठा दही 3 रुपए महंगा हो गया और अन्य जो प्रोडक्ट है उनके दामों में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में एक तरफ जो आम आदमी है वो सांची दूध के दामों में बढ़ोतरी से लगातार परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि दाम लगातार बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ अब जो सांची के दूसरे प्रोडक्ट हैं उनके भी दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में लोगों पर लगातार जिस तरीके से महंगाई की मार पड़ रही है उससे लोग जरूर परेशान तो नजर आ रहे हैं और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी सी राहत उन्हें जरूर मिले। लेकिन फिलहाल ऋतु राहत मिलती हुई तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन लगातार एक के बाद एक सभी चीजों के जो दाम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी की जो कमर है उसको जरूर तोड़ रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जानकारी को साझा करने के लिए। ग्वालियर की बात करते हैं। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। मामा मुझे मेरी साइकिल दिला दो, 18 मार्च को मैं पेपर देने कैसे जाऊंगी। दरअसल 12वीं की छात्रा निशा 4 मार्च को जब पेपर देने गई तो परीक्षा केंद्र से कोई उसकी साइकिल चुरा ले गया। साइकिल चोरी होने से दुखी छात्रा अपनी मां के साथ पुलिस से शिकायत करने गई, लेकिन पुलिस ने कहा छोटी मोटी चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। मजबूरन छात्रा ने डीईओ से गुहार लगाई कि साहब मुझे साइकिल दिलवा दीजिए। मजदूर की बेटी निशा ने अपने भाई बहनों के साथ 2 साल तक पाई जोड़कर 4000 रुपए जमा किए। इन रुपयों से उम्मीदों के साथ साइकिल खरीदी थी। आज निशा की आंखों में आंसू हैं। सभी जगह से निराश होने के बाद अब निशा सीएम शिवराज से साइकिल दिलवाने की गुहार लगा रही है। 3 पेपर कैसे रहे? सब्जेक्ट है। मेरा सेंटर गजराजा स्कूल में पढ़ा था और मैं 12th के पेपर देने के लिए जाती हूँ और वहाँ पे मैं पहला पेपर देने हिंदी का गई साइकिल लेके। उस दिन तो पेपर अच्छा गया, फिर दूसरा पेपर देने गई 4 तारीख को, तो मेरी उस दिन साइकिल चोरी हो गई। उस दिन से मेरा पढ़ाई में ना मन लग रहा है ना कुछ, दिमाग खराब हो रहा है रो के। और मैंने 100 रुपए जोड़ के कैसे करके मुश्किल से साइकिल खरीदी थी और चोरी होने के बाद तो एकदम सदमा सा लग गया कि कैसे क्या होगा। मुश्किल से साइकिल खरीदी थी। शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहती हूँ मामा जी से कि मेरी साइकिल दिलवाएं कैसे भी करके, ताकि मुझे पढ़ाई में दिक्कत ना हो और मेरा फ्यूचर खराब ना हो। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, गुहार लगाई गई है भांजी द्वारा कि मामा मुझे साइकिल दिलवा दो। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की ये 12वीं क्लास की छात्रा है निशा वंशकार। ग्वालियर के ये गुड़ागुड़ी के नाका इलाके में, बालाजीपुरम इलाके में रहती है और इसकी परेशानी यही है कि 2 साल से इन 5-6 भाई बहनों ने पाई जोड़कर 4000 रुपये की एक साइकिल खरीदी थी 6 महीने पहले। उसी साइकिल से निशा, उसकी बड़ी बहन कॉलेज जाती है, निशा उस साइकिल से स्कूल जाती है और घर इनका करीब जो स्कूल परीक्षा केंद्र है उस परीक्षा केंद्र से घर इसका 8-9 किलोमीटर के लगभग है। अब इसके सामने परेशानी यही है कि 4 मार्च को जब ये पेपर देने गई थी तो वहाँ परीक्षा केंद्र से इसकी कोई साइकिल उठा ले गए। काफ़ी तलाश के बाद साइकिल नहीं मिली। परेशान माँ बेटी थाने गई, वहाँ पर पुलिस ने छोटी मोटी चोरी की एफआईआर दर्ज ना
करने की बात कहते हुए रवाना कर दिया। निशा ने डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी से भी गुहार लगाई कि किसी योजना के तहत साइकिल दिलवा दें, नहीं तो वो परीक्षा कैसे देगी, पढ़ाई कैसे करेगी। लेकिन वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। अब उसने मामा शिवराज से गुहार लगाई। दरअसल निशा के पिता मजदूरी करते हैं। 6 बच्चों का पालन पोषण करना बड़ी मुश्किल वाली बात है। 3-4 भाई बहन इसके पढ़ाई करते हैं। बड़ी बहन कॉलेज में पढ़ रही है। तो निशा के सामने सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अब अगला पेपर उसका 18 मार्च को है। परीक्षा केंद्र उसके घर से करीब 9 किलोमीटर दूर महाराजबाड़ा इलाके में है। तो उसके सामने दिक्कत यही है क्योंकि अब उसके मजदूर पिता बमुश्किल किसी तरह से इनका पेट पालन कर पाते हैं। तो बेहद मार्मिक कहानी है निशा की, क्योंकि जिस साइकिल को बड़ी उम्मीदों के साथ सभी भाई बहन चलाते थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, आज वो साइकिल चोरी हो चुकी है। 2 साल तक आप समझ सकते हैं किसी ने घर व पिता ने जो रुपये दिए ने खाने पीने के लिए, उन रुपयों को बचाते थे ये चारों भाई बहन। और उसके बाद पाई पाई जोड़कर पिता को पता ही नहीं था कि इन्होंने उतना रुपया जमा करके साइकिल खरीदी है। अब चोरी होने के बाद पिता के सामने भी परेशानी है। देखिए, एक व्यक्ति अगर किसी की 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए की कार चोरी हो जाएगी तो वो 4-5 लाख रुपए की कार ले लेगा। लेकिन जिन बच्चों ने, मजदूर के बच्चों ने 2 साल में 4,000 रुपये जमा करके साइकिल लिए। लेकिन अब चूंकि मामा शिवराज से गुहार लगाई है निशा ने साइकिल के लिए, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार भी संवेदनशील है, मध्य प्रदेश के मंत्री विधायक और मध्य प्रदेश के लोग भी संवेदनशील है। तो उम्मीद है कि संभवतः आज या कल में निशा को या तो अपनी साइकिल मिल जाएगी या फिर साइकिल की सौगात ज़रूर मिल जाएगी। और हम भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे जो पैदल चलकर जाएंगे, परेशान होंगे, तो उनके लिए इस तरह की व्यवस्था हो जानी चाहिए। और यकीनन मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, उम्मीद है कि एक आध दिन में इस बच्ची की साइकिल की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो कहानी है वो मार्मिक कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी है। वाकई ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान होगा। आबकारी नीति को लेकर सीएम का अभिनंदन होगा। माता बेटी 22 प्रशिक्षण समिति अब सम्मान करेगी। रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान होगा, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया जाएगा। बता दें आपको, आबकारी नीति को लेकर सीएम का अभिनंदन किया जाएगा। माता बेटी 22 स्मृति शिक्षण समिति ये सम्मान करेगी। रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल भोपाल आएंगे। पीसीसी में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा घेराव पर रणनीति बनेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रदेश प्रभारी भोपाल आने वाले हैं, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल भोपाल आएंगे। पीसीसी में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा घेराव पर भी रणनीति बनाई जाएगी। छतरपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी के कोच में आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोच के निचले हिस्से में आग लगी। आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच में आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। यात्रीगण परेशान हो गए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। स्थिति नियंत्रण में। नरसिंहपुर में 2 भाइयों के कुएं से निकालने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ठेमी थाना क्षेत्र के बेलखेड़ा गांव में विवाद के चलते कुछ लोगों ने 2 भाइयों को कुएं में बाहर निकालने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो डायल 100 की टीम ने आधे घंटे का रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों भाइयों को सकुशल कुएं से बाहर निकाला। हाँ बस हिम्मत से आ जा ऊपर आ जा आराम से। 2 लड़के होली वाले दिन कुएं में गिर गए थे और हमारे डायल 100 को इसके बारे में इवेंट मिला और डायल 100 के हमारे कर्मचारी और ड्राइवर ने उनको जो है कुएं से निकाला और उनकी जान बचाई। कितने घंटे रेस्क्यू चला उनके लिए? करीब आधा घंटा ये रेस्क्यू प्रोग्राम चला और ये जो हमारे कर्मचारी हैं जिन्होंने ये उत्कृष्ट कार्य किया है उसको हम इस हेतु पुरस्कृत भी करेंगे। और पत्नी के फोन पर लगातार आ रहे मिस्ड कॉल से आग बबूला हुए पति ने अपने भाई और सालों के साथ मिलकर आरोपी
युवक पर हमला बोल दिया और मारपीट में उसे गंभीर चोट आई। मामला नर्मदापुरम के डोलरिया थाना क्षेत्र के बगवाड़ा गांव का है। बताया जा रहा है कि विवाहिता के घर के सामने रहने वाला युवक लगातार उसके फोन पर मिस्ड कॉल कर रहा था। जब विवाहिता ने इसकी जानकारी पति को दी तो वो अपने छोटे भाई और 2 सालों के साथ मिलकर युवक के घर घुसकर धारदार हथियार से हमला करने पहुंचा। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं पुलिस ने हमला बोलने वालों पर मामला दर्ज किया है। की जो पत्नी है उसके मोबाइल पर ये लोग मिस कॉल वगैरह मारते थे, जिस कारण ये विवाद था कि ये उसको फ़ोन लगा लगा के परेशान कर रहे थे, जिस पर से ये विवाद बढ़ा। और वहाँ मौके पर पहुँचने से पहले दोनों पक्ष आपस में झगड़े। मंदसौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। होटल मोती महल में महिला की हत्या हुई है। लिव इन रिलेशनशिप में महिला थी, प्रेमी ने की है महिला की हत्या। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। शादीशुदा महिला है, इसके 3 साल का बच्चा भी है और ये तूफान सिंह नाम के व्यक्ति के साथ ये भाग गई थी और उसी गुमशुदगी के संबंध में ये लोग आए थे, वापस जा रहे थे अपने ग्राम में। तब इनकी आपसी कहासुनी हो गई। आपसी विवाद के चलते तूफान सिंह के द्वारा मृतिका का गला घोंट के हत्या कर दी गई। इसमें तूफान सिंह को राउंड अप कर लिया गया, हिरासत में है और अग्रिम। इंदौर के बजरबट्टू सम्मेलन को लेकर इस बार संदेह बना हुआ है। दरअसल सम्मेलन में शामिल होने वाले कैलाश विजयवर्गीय के इस बार के किरदार को लेकर सस्पेंस बरकरार है और आयोजनकर्ताओं ने इस बार कैलाश विजयवर्गीय का स्वरूप बताने वाले को 3 लाख रुपए के नगद इनाम देने की घोषणा भी कर दी है। इंदौर के प्रसिद्ध बजरबट्टू सम्मेलन में कभी सचिन तेंदुलकर तो कभी चाणक्य, कभी जादूगर तो कभी सुभाष चंद्र बोस और कभी रॉकस्टार बन बजरबट्टू सम्मेलन में शामिल होने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के इस बार के किरदार पर सस्पेंस बना हुआ है। अब इसके लिए इनामी प्रतियोगिता शुरू की गई है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय के किरदार बताने पर प्रथम पुरस्कार 1.5 लाख, दूसरा पुरस्कार 1 लाख और तृतीय पुरस्कार 50,000 देने की घोषणा की गई है। और ये जो भीड़ इकट्ठी होती है ये हमारे लिए इकट्ठी नहीं होती है, ये भीड़ होती है कैलाश जी के लिए इकट्ठी होती है कि कैलाश जी क्या बनेंगे। और ये भी एक सस्पेंस रहता है और कैलाश जी क्या बनेंगे उस पर भी हम इनाम रखते हैं। फर्स्ट इनाम रहता है 1.5 लाख रुपए, द्वितीय इनाम रहता है 1 लाख रुपए और तृतीय इनाम रहता है 50,000 रुपये। कद्दावर नेता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जो विशेष और अनोखे रूप में रहते हैं। वो शोभा यात्रा मार्ग जो रहता है का पूरा यहाँ से वहाँ तक, उसके अंदर जो हमारे जो नासिक की जो ढोल पार्टी है वो कलाकार रहेंगे, इसमें फाग उत्सव के जो कलाकार रहेंगे वो रहेंगे, अपनी जो राजस्थानी जो टोलियाँ है वो रहेगी और जो झाबुआ के आदिवासी भाई कलाकार है उनके लोक नृत्य आदि नृत्य रहेंगे। खुद कैलाश विजयवर्गीय को भी इस बार उनके किरदार को लेकर जानकारी नहीं है और आयोजन शुरू होने से महज 1 घंटे पहले उन्हें बताया जाता है कि आज उनको किस वेशभूषा में निकलना है। मैं क्या बनूंगा ये मुझे नहीं पता होता है, वो 3-4 लोग तय करते हैं और वही बनाते हैं। मेरे लिए भी वो आश्चर्य होता है जब वो मुझे कपड़े पहनाते हैं कि मैं आज ये बन गया। तो उसकी विशेषता यही है बजरबट्टू की, किसी को पता ही नहीं रहता है कि क्या बनने वाले हैं। बजरबट्टू सम्मेलन में इस बार जूनियर अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे। साथ ही इंदौर के टोरी कॉर्नर पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन समेत देश भर के जाने माने कवि भी शामिल होंगे। बजरबट्टू सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही जीतू जराती, मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी विशेष वेशभूषा में शामिल होंगे और सराहनीय योगदान देने वाले को मां बजरबट्टू सम्मान से भी नवाजा जाएगा। इस मौके पर करीब 1 किलोमीटर भी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें रथों के अलावा घोड़ी, बग्गी और बैंड बाजे शामिल रहेंगे। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।